चलिए जी, वुड का हम ये दूसरा पार्ट है, यानी कि आखिरी पार्ट, इसको इस पार्ट में क्लियर कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वहाँ पे आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आपको आपका जो रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका अगर पास्ट में हो तो आई विल हेल्प हर, मैं उनकी मदद करूँगा। आप ये आपका चेंज होगा, ही वुड हेल्प हर, वो उनकी मदद करेगी। ठीक, चलिए जी, आज हम इस्तेमाल करते हैं आपका वुड को। वुड का कहाँ इस्तेमाल होता है? दूसरा यूज़ वुड का होता है जब आप आपके जो एक्शंस होते हैं, हैबिट्स होते हैं, वो पास्ट में होते हैं। पास्ट के जितने भी हैबिट्स और आपके काम होते हैं, एक्शंस होते हैं, जैसे कि आप यूज़ टू में इस्तेमाल किया करते थे, तो यूज़ टू की तरह आपको क्या करना है, वुड में भी इस्तेमाल करना है। जिस तरह आपने यूज़ टू का इस्तेमाल किया एक्शन और हैबिट के साथ, तो इस तरह आपको वुड का भी इस्तेमाल करना है गाइस। जैसे कि मैं स्कूल जाया करता था, तो आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी कि मैं पैदल स्कूल जाया करता था। कब जाया करता था? मैं पास्ट में जाया करता था। लेकिन अब प्रेजेंट में मैं ये काम नहीं करता हूँ, जो काम मैंने पास्ट में किया और प्रेजेंट में वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ, तब मैं वुड का इस्तेमाल कर सकता हूँ यूज़ टू की तरह। जैसे आई यूज़ टू गो टू स्कूल ऑन माई फुट, ऑन फुट, तो आप यहाँ पे वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं पैदल स्कूल जाया करता था। ये आपका एक्शन हो गया गाइस। इस तरह आपको वुड का इस्तेमाल करना है। चलिए, कैन यूज टू द प्लेस ऑफ यूज टू फॉर द रिपीटेड and habit past conditions which we don't anymore in the present। would को हम यूज टू की जगह माजी की आदत और का बयान करने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें अब हम फेले हाल में नहीं दोहराते। जैसे कि आई वुड गो टू ऑन आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट, में स्कूल पैदल जाया करता था। जैसे कि आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी कि इन दोनों में से आप वुड का इस्तेमाल करो। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश है, आप मॉडर्न इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज यूज टू आपका है, अगर यूज टू नहीं तो फिर आप वुड का इस्तेमाल कीजिए। एक लेटेस्ट इंग्लिश आप सीखने जा रहे हो तो कुछ लेटेस्ट करो। ओके गाइस, समझ आ गया? वुड का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब हम कोई पास्ट का एक्शन दोहरा रहे हों, रिपीटेड कर रहे हों, लेकिन अब उसको नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। तो कहता है वुड इज प्रीफर्ड, क्या करता है, फॉर द रेगुलर एक्शन विच वुड हैपन रेगुलरली इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ करते थे। In this case, would is used only for those past repeated and habitual actions which don't do anymore। Would is not used for the past property। ये past की property के लिए इस्तेमाल गाइज नहीं होगा। कोई कहेगा ना मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन हुआ करता था, इस तरह आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह आप यूज टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर कहता है एंड स्टेटस और कंडीशन ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि मैं डॉक्टर हुआ करता था, नहीं, इस तरह मैं वुड का इस्तेमाल नहीं करूँगा, इस तरह मैं यूज टू बी का इस्तेमाल करूँगा। तो आई यूज टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हुआ करता था। ये देखिए गाइस, यूज टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हुआ करता था। स्टेटस का इस्तेमाल हम वुड में नहीं करेंगे। यूज टू हैव अ कार, उसके पास कार हुआ करता था। प्रॉपर्टी को भी हम वुड में यूज़ नहीं करेंगे। बाकी एक्शन और हैबिट्स जितने भी आपके हैं, आप वुड को लगाओ। तीसरा यूज है वुड का, इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस फॉर अनरियल केसेस। वुड फेले हाल के शर्तिया जुमलों में गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है गाइस। जैसे कि अगर मैं सदर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, अगर मैं डीसी होता तो मैं फ़लाना काम करता। हकीकत में वो डीसी नहीं है, लेकिन ऐसा उसकी बातों से लगता है। इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि इफ़, मतलब एक किस्म का ख्वाहिश जाहिर करना। इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट आई वुड हेल्प द पुअर्स, गरीबों की मदद करता। हेल्प द पुअर, पुअर्स नॉट पुअर। ओके गाइस, कंडीशनल में भी इसका तीसरा इस्तेमाल आ गया। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर आपको
और कंडीशनल पढ़ना है तो आप इस किताब को मज़ीद पढ़ने कंटिन्यूस करें, ठीक है गाइस। उसके बाद कहता है कि हम वुड हैव को भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम पास्ट का कोई कंडीशनल जुमला होगा तब हम वुड हैव को लगाएंगे। जैसे कि इफ़ आई हैड बीन द प्रेसिडेंट आई वुड हैव हेल्प यू, आई वुड हैव हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर चुका होता या कर लिया हो। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्या कहता है कि अगर आपको मज़ीद इस बुक को पढ़ना है तो आप यहाँ के इस पर इस्तेमाल कर सकते हो, इस बुक को चला सकते हो। चौथा यूजेज कहता है वुड यू माइंड, और वर्ब के साथ आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है और फिर ईओपी। वुड यू माइंड का इस्तेमाल किसी पोलाइट के लिए, इंतहाई पोलाइट किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो, दरख्वास्त करते हो, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। तो चलिए वुड यू माइंड को भी देखते हैं। कहते हैं ना, अंग्रेज कहते हैं वुड यू माइंड, वुड यू माइंड का आप ये आपका वुड यू माइंड आ गया। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब के साथ आईएनजी, फिर आप जो भी लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, जो भी लगाओ। ये ज़्यादातर सवालात और सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि किसी को बुरा न लगे उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। चलिए जी देखते हैं कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले कहता है कि द above स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड फॉर वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, इंतहाई पोलाइट किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो तब आपको वुड यू माइंड लगाना है। अब कहते हैं ना, आप मुझे अपना नाम बताना चाहेंगे, अगर आपको बुरा ना लगे, आपको बुरा ना लगे तो आप अपना नाम बताना चाहेंगे तो आप कह सकते हो वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, वुड यू माइंड गिविंग मी योर फ़ोन नंबर, वुड यू माइंड रिपीटिंग योर सेंटेंसेस। यानी कि आपको वुड यू माइंड के बाद आपको वर्ब के साथ आईएनजी, फिर आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा कोई। अब मुझे अपना नाम बताना चाहेंगे, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप कह सकते हो वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम। इस तरह के सेंटेंसेस है गाइज, आप बनाते जाओ, प्रैक्टिस खुद करो। चलिए जी, द सेम आइडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। डू यू माइंड भी कह सकते हो, आप वर्ब के साथ आईएनजी लगा सकते हो। दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो यूज फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट बट इज़ लेस पोलाइट। ये बहुत लेस पोलाइट है, ये कम है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता। वुड यू माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। वुड यू माइंड एक स्ट्रक्चर भी है आप किस्म का, इस स्ट्रक्चर के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वुड यू माइंड गिविंग मी अ कप ऑफ टी। चलिए गाइस, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, वुड यू, डू यू माइंड यहाँ पे लगा है, आप मुझे अपना नाम बताना, सेम मीनिंग है लेकिन ये लेस जो है ना, लेस है, कम है, बिल्कुल पोलाइट में कम है, लेकिन वुड यू माइंड जो है ना वो ज़्यादा है। चलिए जी, दिस इज़ ए वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू माइंड इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैंने आपसे एक सवाल पूछा, वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। इस तरह का ये भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर है वुड यू माइंड और वर्ब के साथ आईएनजी वाला। अगर ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इफ़ लगाना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपको कहाँ दिखेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी, ठीक है गाइस। चलिए इस तरह पढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि वुड यू माइंड इफ़ आई टुक योर पेन। ये भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको इस इफ़ और जो सेकंड फॉर्म है यहाँ पे चेंज करना है, बाकी सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नोट द सेम आइडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। डू यू माइंड इफ़, इस तरह आप इसको डू यू माइंड भी कर सकते हो। वुड यू माइंड इफ़ को आप डू यू माइंड इफ़ भी कह सकते हो, जैसे वुड यू माइंड को आपने क्या किया था, डू यू माइंड और आईएनजी वाला लगाया था, इस तरह आप कर सकते हो उससे, ठीक है। ये वही कह रहा है, सेम कह रहा है, लेकिन आप वुड यू माइंड इफ़ आई टुक वाला इस्तेमाल करो या ये दोनों में से एक, आपको आपकी मर्ज़ी जो इस्तेमाल करना चाहोगे, लेकिन बेस्ट वही है आईएनजी वाला, वुड यू माइंड और उसके बाद आईएनजी वाला, ठीक है। इसका पांचवा यूज़ देखते हैं वुड का कहाँ होता है। वुड
alone can also be used in the polite request like will, but would is more common and more polite than will. Will से बहुत जो है ना कॉमन, बहुत ज़्यादा जो है ना वुड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आखिर में उसको प्लीज़ लगाना पड़ता है। प्लीज़ अगर आप लगाओगे सवालिया के लिए तो आप किसी से कुछ मांगोगे वो तो आपको देगा ही देगा। इतना जो आप इसको पोलाइट करते हो तो आपको वो चीज़ देगा ही देगा। जैसे कि वुड यू टाइप दिस लेटर फॉर मी प्लीज़, प्लीज़ आपने कहा तो वो तो आपको लेटर टाइप करके देगा। तो इस तरह के सवाल भी आप वुड से शुरू कर सकते हैं। वुड यू फेवर इन दिस केस, इस केस को आप फेवर करेंगे आप प्लीज़। मीनिंग पे मत जाओ, पोलाइट ये कहता है विल से ज़्यादा वुड का यूज़ आपको करना है क्योंकि बहुत कॉमन है। विल जो है बहुत कॉमन है वुड से, ठीक है। वुड यू हेल्प मी प्लीज़, तो वो बंदा कैसे आपकी मदद नहीं करेगा जब इतना प्यार से आप प्लीज़ कह रहे हो उसे, वो तो आपको मदद करेगा। चलिए जी, वुड यू। अब आते हैं वुड लाइक, लव टू, वांट, विश टू। चलिए जी, वुड लाइक, लव, मीन्स, वांट, विश, चाइना, बट वुड लाइक इज मोर पोलाइट एंड फॉर्मल देन वांट। वांट से बहुत ज़्यादा फॉर्मल है क्या, वुड। जैसे कि आई वुड लाइक लव टू सिट हेयर, ठीक है। आई वुड लाइक टू लव टू हैव टी, आई वॉन्ट टू सिट हेयर, आई वॉन्ट टू हैव टी। मैं यहाँ बैठना चाहूँगा, मैं यहाँ चाय पीना चाहूँगा, मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा। तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत पोलाइट है। जैसे कि वी वुड लाइक या लव में से दोनों में से एक। आप वुड लाइक का इस्तेमाल करो या वुड लव का। वुड लाइक, वी वुड लाइक टू विजिट चैलेंजर, हम क्या करेंगे, चाहेंगे, क्या चाहेंगे, चैलेंजर का विजिट चाहेंगे। चलिए गाइस, नीचे भी आपके सामने इंट्रोगेटिव सवालात भी है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में आपको यही एक चीज़ मिलेगी, वो है यू। वुड यू लाइक टू कम विद अस, आप हमारे साथ क्या करेंगे, आएंगे, आना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू स्टे एयर, आप हमारे साथ यहाँ रुकना चाहेंगे, मतलब चाहेंगे 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 कोई भी। अब वांट और विश की जगह आप वुड लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड यू लाइक गो टू पार्क, आप मेरे साथ, हमारे साथ जैसे कह सकते हो आप। वुड यू लाइक टू गो टू पार्क विद अस, हमारे साथ पार्क जाएंगे, आप जाना चाहेंगे। इस तरह के आपको सवालात करने हो सकते हैं। गाइस, वुड हमारा कंप्लीट हो गया, आपको समझ आ चुका होगा वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है। वुड के 5-6 यूजेस थे। एक वुड लाइक था, एक आपका वुड हैव था कंडीशनल में, और आपका वुड था कंडीशनल में सेंटेंसेस में जो प्रेजेंट और पास्ट में दोनों थे, और आपका था वुड जो आपके प्रेजेंट हैबिट्स को ज़ाहिर करता है, एक्शंस को ज़ाहिर करता है। तो वुड आप क्वेश्चंस के हिसाब से भी पूछ सकते हो और उसके आखिर में प्लीज़ भी लगा सकते हो। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।